तो आज हम बात करने वाले हैं चमत्कार की। यस, आपका फेवरेट टॉपिक। वीडियो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आप ही के बारे में बात करूंगा। यस, आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आपकी मानसिकता, आपकी सोच की बात कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चमत्कार पर बहुत अधिक यकीन करते हैं और चाहते हैं कि कुछ इस प्रकार की सिद्धि मिल जाए जिससे आप भी चमत्कार करने लगो। तो चलिए देखते हैं कि चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोगों की मानसिकता क्या होती है। देखिए, जो व्यक्ति संपन्न नहीं है, गरीब हैं, दुखी हैं, ऐसे ही लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, फाइनेंशियली काफी कमजोर हैं, घर चलाने में भी दिक्कत हो रही है, बेटे या बेटी की शादी करनी है। अब यहाँ पर बेटे की शादी में भी उतनी टेंशन होती है आजकल, और बेटी की शादी में भी टेंशन होती है। बेटी की शादी के लिए धन या पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए, हर माँ बाप को ये टेंशन होती ही है। और टेंशन एक हो तो फिर भी ठीक है, यहाँ तो टेंशनों का पहाड़ है। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी लाइफ में केवल एक ही टेंशन होगी। एक टेंशन के पीछे अनेक टेंशन लाइन में खड़ी होंगी। तो जो व्यक्ति, जो समाज गरीब और दुखी होता है, वो चमत्कार को नमस्कार करता है। असल में वो चमत्कार को ढूंढता फिरता रहता है। अगर आपको कोई बाबा दिख जाए कि वो हवा में ऐसे करके हाथ करता है और उसके हाथ में तावीज आ जाता है, तो आपको ये चमत्कार लगता है। एक तो उसके पास में बाबा का सर्टिफिकेट है, जो उसके कपड़े हैं, तो यहाँ पर भरोसा करना और आसान हो जाता है कि जरूर इसके पास में कुछ चमत्कारी शक्तियां होंगी। तो कहीं ना कहीं एक गरीब और दुखी परेशान मन जो होता है, वो उस पर भरोसा करने लगता है, उस बाबा पर भरोसा करने लगता है कि जब ये बाबा आंखें बंद करके हवा से ताबीज पैदा कर सकता है, तो ये कुछ भी कर सकता है। इसके पास मेरी समस्याओं का समाधान भी होना ही चाहिए। तो एक दुखी और गरीब मन चमत्कार पर भरोसा करना चाहता है, क्योंकि उसे एक उम्मीद दिख जाती है, एक छोटी सी आशा की किरण कि सब कुछ तो करके देख लिया, भगवान की पूजा भी करके देख ली, कुछ व्रत फास्ट वगैरह भी करके देख लिए, पर वहां कुछ नहीं हुआ। शायद भगवान ने ये बाबा ही भेजा हो, ये बाबा के चमत्कार से ही मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। और इतना ही नहीं, जब आपको इस प्रकार के कोई बाबा नहीं मिलते, तो आप स्वयं इस तरह की चीजों को ढूंढने लगते हैं। और आजकल तो ढूंढना भी बहुत आसान है। बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा बिजनेस आजकल इंटरनेट पर चल रहा है। आपको कुंडली दिखानी है तो एक फोन कॉल बुक कर सकते हो, बस कुछ पैसे देने होंगे। जिसकी कमी आपके पास में पहले ही है, उन पैसों की कमी की वजह से ही आप परेशान हैं, और फिर आपको पैसा देना पड़ेगा ताकि आप अपने भविष्य के बारे में कुछ जान सकें। बहुत सारे टैरोट कार्ड रीडर मिल जाते हैं, जहां पर आप कुछ फीस देंगे, अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से। तो वो टैरोट कार्ड रीडर आपके कार्ड निकाल कर आपका भविष्य पढ़ता है और आपके बारे में कुछ बातें बताता है। ये चीजें यही नहीं रुक रही, आजकल तो शॉर्ट्स और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज ऐसी हैं कि भाई आपके घर में अगर जो इस दिशा में किचन होगा और फला फला दिशा में बाथरूम होगा, तो आपके घर में कभी भी खुशी नहीं आएगी, आप पैसों से परेशान रहेंगे। और तो और, अगर आपके घर में कोई कुर्सी रखी हुई है, वो कुर्सी रात में खाली छोड़ देते हैं, उस पर कुछ रखते नहीं है, तो उस कुर्सी पर रात को भूत बैठ सकते हैं, वहां पर नेगेटिव एनर्जी एंजॉय करेगी। तो ना जाने कितनी बेवकूफों वाली बातें लोग कर रहे हैं और उन्हें सुन भी रहे हैं हम लोग। असल में हमारी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, अगर हमारा मन दुखी है, हम परेशान हैं, गरीब हैं, या लाइफ में कोई बहुत बड़ी टेंशन चल रही है, तो ना चाहते हुए भी हमारा मन इन चीजों पर भरोसा करना चाहता है कि शायद इन सभी चीजों को ठीक करने से मेरी लाइफ में कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक ठाक पैसा आ रहा है, मतलब उसका परिवार अच्छे से चल पा रहा है, तो आप उससे कहकर देखो कि आत्मज्ञान का ये स्टेप है, आप आत्मज्ञान को फॉलो करो। वो नहीं करेगा क्योंकि वो संपन्न है, उसके जीवन में खुशियां हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं, दुख भी होते हैं खुशियों के साथ में, लेकिन ओवरऑल वो दुख उसके लाइफ में लंबे समय तक नहीं चल रहे या बार बार नहीं आ रहे। एक अच्छा परिवार है, ठीक ठाक पैसा है, वीकेंड में कहीं बाहर चले जाते हैं डिनर करने के लिए, और साल में 1-2 बार टूर मार लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा, आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब नहीं है कि उसकी कुंडली में क्या है, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, क्यों, है ना। ऐसी एक घटना मेरी लाइफ में हुई। आप हमारी वीडियोस देखते हैं और भी बहुत सारे लोग देखते हैं, तो ऐसे एक ज्योतिषी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वो भी हमारी वीडियोस को देखते हैं। एक बार उन्होंने मुझे मेल किया, मुझसे मिलने की इच्छा जताई। तो वैसे आमतौर पर मैं हर किसी से मिल नहीं पाता हूं, क्योंकि इसमें मेरी कुछ अपनी परेशानियां हैं, पर उन्होंने काफी इंसिस्ट किया, वो काफी इंस्पायर है मेरी वीडियोस को देखकर। तो मैंने कहा ठीक है, एक दिन मिल लेते हैं। तो मैंने उन्हें इन्वाइट किया, वो मेरे घर आए, तो काफी बातें होती रहीं, इधर उधर की ज्ञान चर्चा हुई, उनके काफी सारे सवाल थे, उनके जवाब दिए। तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मैंने कहा क्यों, आप मेरी डेट ऑफ बर्थ क्यों जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही
आपकी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग सी दिख रही है। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके ग्रहों की दशा किस प्रकार से है, आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। तो मैं आपकी कुंडली को एक बार पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि आपकी ये इच्छा तो पूरी नहीं हो पाएगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो उन्होंने बड़े आश्चर्यचकित होकर कहा कि क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे कहा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे खुद नहीं पता क्या है। इनफैक्ट मेरे माँ बाप को भी नहीं पता, क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत छोटे से गांव में रहते थे। वहाँ किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी और बचपन में ही हमारे घर में आग लग गई थी। तो उस आग के चलते जो पंडित कुंडली बनाते हैं, जो गांव देहातों में होता है, तो वो सब कुछ जल गया था। तो डेट ऑफ बर्थ मेरे मम्मी पापा को याद नहीं है, और जो अब मेरे डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ चल रही है वो बस ऐसे ही, मतलब स्कूल में गए एडमिशन कराने के लिए जब मैं छोटा सा था, तो उस समय एडमिशन के लिए भी इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी। तो जब एडमिशन के लिए मैं गया वहाँ पर, तो जो वहाँ के अध्यापक थे तो उन्होंने कहा कि ठीक है एडमिशन हो जाएगा, पहले हमें बच्चे को चेक करना है कि बच्चे की उम्र वगैरह कितनी क्या है। तो उस समय मैंने कहा ना कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। तो उस टीचर ने मुझसे कहा कि आप अपने कान को इस तरह से ऐसे पकड़ के दिखाओ, गर्दन नहीं मोड़नी चाहिए और ऐसे पकड़ के दिखाओ। तो मैंने ऐसे करके पकड़ लिया कान। तो उन्होंने कहा ठीक है, बच्चा 5 साल का हो गया है और इसका एडमिशन कर दो। उस समय मेरे पिताजी को बर्थ की डेट जो दिमाग में आई वो उन्होंने लिखवा दी। तो 15 मई 1989 ये कुछ ऐसे लिखवा दी। तब मैंने उन ज्योतिषी से कहा इसलिए मेरे पास में कोई कुंडली नहीं है, आप मेरी कुंडली नहीं देख सकते, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं पता और मुझे जानने की कोई इच्छा भी नहीं है कि मेरे ग्रह नक्षत्र किस प्रकार से चल रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भीतर से संतुष्ट हूँ तो सब कुछ ठीक है। बाहरी परिस्थितियाँ हमारी कैसी भी हों, लेकिन जब तक आपको भीतर से सुकून नहीं होगा, आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कितने भी अच्छे घर में कोई सी भी इच्छा पूरी कर लो, आप अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। तो मैं भीतर से संतुष्ट हूँ, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। ऐसे एक टैरोट कार्ड रीडर ने मुझसे मिलने की इच्छा जताई, तो वो भी मेरी वीडियोस को देखती हैं। तो हालांकि टैरोट कार्ड रीडर ज़्यादातर फीमेल्स होती हैं और उनका गेटअप भी आपको पता ही होगा, कुछ अजीब सा मतलब मेकअप, मोटी मोटी माला, वो उस तरीके से होती हैं। तो उनसे भी काफ़ी बातें हुई, ज्ञान चर्चा हुई। तो उन्होंने भी कहा कि मैं आपके कार्ड निकालना चाहती हूँ, आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, क्या मैं जान सकती हूँ? मैंने कहा उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? कहने लगी नहीं, अभी हमारी जो चर्चा हुई, बातचीत हुई, आप लगते तो खुशी हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली आपके लाइफ में जो अभी चल रहा है उथल पुथल, मैं उसके बारे में कुछ देखना चाहती हूँ कि कब तक ठीक होगा या ये किस वजह से हो रहा है। तो मैंने कहा कि फाइनेंशियली भी ठीक ही है, उसमें करना क्या है, मतलब उतना मिल जाता है ना कि जितने में घर परिवार चल जाए, और मतलब जो ज़रूरत होती है उतना मिल जाता है, उतना ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप महीने के कितना कमा लेते हैं? मैंने कहा पहले तो ठीक ठाक था, बट अभी इनकम सोर्स मेरा यूट्यूब ही है केवल, तो 8 से 10 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता हूँ। हालांकि मैं बता दूं आपको, सब्सक्राइबर बेस पर पैसे नहीं मिलते, व्यूवरशिप जो होती है, व्यूज़ पर पैसे मिलते हैं। तो मेरी वीडियोस पर इतने व्यूज़ नहीं आते, आप लोग जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि सर आप कैसे मैनेज कर लेते हो 8-10 हज़ार रुपये में फैमिली? मैंने कहा हो जाता है ना, खाने के लिए कितने पैसे चाहिए, और कुछ मित्र हैं यूट्यूब पर, वो भी कभी कभी सहायता कर देते हैं। तो जितने की आवश्यकता होती है उतने का रास्ता ईश्वर बना देता है। तो इसमें मुझे इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है, या उसी के बारे में मैं सोचता रहूँ, परेशान रहूँ? तो मैं कंटेंट भी नहीं बना पाऊंगा, आप लोगों के लिए वीडियोस भी नहीं बना पाऊंगा, और मैं दुनिया को मोटिवेट करता हूं और खुद ही डीमोटिवेट हो जाऊं तो चलेगा नहीं ना ऐसे। जब जो चीज़ मेरे पास में मैं वही दे सकता हूं, खुशी है तो मैं खुशी बांट रहा हूं, मेरे पास में ज्ञान है तो मैं ज्ञान बांट रहा हूं। अब मेरे पास में नेगेटिव एनर्जी होगी, डीमोटिवेशन वाली चीज़ें होंगी, तो मैं वही बांटूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। तो उस टैरोट कार्ड रीडर ने कहा कि ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी, बट आप इंसान कमाल के हो, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी आप ये कैसे कर लेते हो? मतलब मैंने कहा आप दूसरों का भविष्य देखती हो, अपॉइंटमेंट में कुछ फीस चार्ज करती हो, उसी तरीके से ज्योतिषी होते हैं, आज अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं। तो उनसे जब मेरी पर्सनल बात हुई, तो पर्सनल बात में ये पता लगा जो दुनिया का भविष्य बता रहे हैं उनके खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जो वो महिला थी उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। उनके हस्बैंड उन्हें आए दिन मारते पीटते हैं, और हाथ टूटा हुआ था जब वो मुझसे मिलने आई थी। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। तो परेशान थी काफ़ी कि कुछ भी ठीक नहीं है। कभी कभी लगता है कि मुझे दुनिया छोड़ देनी चाहिए या सुसाइड कर लेनी चाहिए, इस तरह के विचार आते हैं। मतलब बहुत परेशान हूँ, अपनी फैमिली में बहुत परेशान हूँ, मुझे इतनी सी भी खुशी नहीं मिलती। पर आप कैसे खुश रह लेते हो? आपकी लाइफ अच्छी है, ठीक है, पैसा नहीं है लेकिन लाइफ अच्छी है। ऐसे ही वो ज्योतिषी थे, उनके पास में भी पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी लाइफ में भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था।
तो देखो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है, ये ज्योतिषी, ये टैरोट कार्ड रीडर या कोई दूसरा व्यक्ति उसे ठीक नहीं कर सकता। आप खुद ही उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी परिस्थितियां इस तरह की चल रही हैं, ठीक नहीं है, फाइनेंशियली कमज़ोर है, गरीब हो, दुखी जीवन है, तो ऐसे में संभवतः यही होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन चक्करों में पड़ोगे, बाबा तांत्रिक तावीज़ों के चक्कर में पड़ोगे। और इन चक्करों में पड़ने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचोगे कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, शायद ये वाला बाबा ठीक नहीं था, कोई दूसरा मिल जाए। तो आप एक छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको जहाँ से भी जो भी क्लू मिलेगा आप वो करना चाहोगे, क्योंकि परेशान मन है ना, तो परेशान मन तो कुछ भी करेगा, उसमें गलती आपकी भी नहीं है। तो आपको करना यह है कि उस परेशान मन को जो इधर उधर इधर हर जगह भाग रहा है, वो और परेशान हो रहा है, इससे वो ठीक नहीं होने वाला, आपकी लाइफ और ख़राब हो जाएगी, उसको फोकस करके एक जगह केंद्रित करो। आप सिर्फ ये सोचो जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, अब उसे ठीक कैसे करना है ये मुझे सोचना है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे ठीक नहीं कर पाएगा, आप खुद ही उसे ठीक करोगे। अपने काम पर पूरा फोकस करो, जो करना है वहां पर पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल करो। अब जब आपकी ऊर्जा इधर उधर बिखर जाएगी तो वो फोकस कहां से बनेगा, आपकी लाइफ ऐसे ही बकवास रहेगी। और रही बात गरीबी से दुख की, तो दुनिया में दो तरह के गरीब होते हैं, एक तो वो जो सच में गरीब हैं, और एक वो जिनके पास में अथाह पैसा है, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज्योतिषी और बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अभी भूख शांत नहीं है, भीतर संतुष्टि नहीं है, तो इसलिए वो इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं, कुंडली और नक्षत्र इन सब के चक्कर में पड़ते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कुंडली वगैरह ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इनका एक विज्ञान है, लेकिन जो है वो तो लिखा है ना, उसको ठीक नहीं किया जा सकता। जो जैसा है वैसा है, अगर उसे कोई ठीक कर सकता है तो वो स्वयं आप हो, क्योंकि जब तक अंदर से कुछ नहीं बदलेगा, एक ऊर्जा अंदर से पॉजिटिव नहीं आएगी, तब तक लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला। तो एक तो ये गरीब हो गए जो अमीर वाले गरीब होते हैं, एक वो गरीब जो वाकई में गरीब हैं, और एक वो जो मैंने बताया था ना कि बीच की स्थिति है, जो वीकेंड में एक दिन डिनर कर लेते हैं बाहर और साल में 1 या 2 बार टूर कर लेते हैं, सेटिस्फाई है लाइफ में। ठीक है, 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी आ रही है, घर परिवार अच्छा चल रहा है और बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, सिर्फ इंजॉय करना है लाइफ को। आज क्या है लाइफ, आज हमारे पास में क्या चीज़ें हैं हमारे आसपास, उन्हें एक्सप्लोर करना है, उन्हें देखना है, और जो मिल रहा है सीखने को बहुत है। तो वो लोग सच में अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलते हैं और वो ठीक भी है, उसमें गलत कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक बात देखने की यह है कि जो गरीब है वो तो परेशान है ही, जो अमीर है परेशान वो भी है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल सी है। अब जिस प्रकार से उस ज्योतिषी ने या उस टैरोट कार्ड रीडर ने मुझसे जो कहा था, मेरी जो परिस्थितियां थी कि आप बिना पैसों के, मतलब ठीक है 8 या 10 हजार रुपए महीना कमाते हो, इतने से पैसों में आप कैसे खुश रह पाते हो? घर तो चल जाता है, खाना पीना तो अच्छे से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी इच्छाएं शौक नहीं है, सिंपल कपड़े पहनता हूँ, सिंपल जीवन जीता हूँ, बिल्कुल सादा वाला, जो उन लोगों ने खुद देखा कि मैं किस प्रकार का जीवन जीता हूँ। और रही बात पैसों की, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये बात मैंने उनसे पूछी कि अगर मैं 1 लाख रुपए महीना, आज मैं 8-10 हजार रुपए महीना कमाता हूँ, ठीक है, दैट्स इट। अगर मैं 1 लाख 2 लाख या 5-10 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, ठीक है, मान लिया मैं कमा रहा हूँ, तो क्या वो पैसे मैं अपनी जेब में रखकर घूम सकता हूँ? वो पैसे मुझे खुशी दे सकते हैं? वो पैसे मेरे पास नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में है, और बैंक अकाउंट में जब मैं देखता हूँ, अपने फ़ोन को लॉगिन करता हूँ, तो उसमें केवल कुछ नंबर्स दिखाई देते हैं कि इतना बैलेंस है, ये नंबर्स हैं बैलेंस में। तो केवल वो कुछ नंबर्स हैं, और कुछ नंबर्स मुझे ट्रिगर कर दें, वो नंबर्स मेरी भावनाओं को उथल पुथल करते हैं, तो वो नंबर्स बड़े हुए, मैं छोटा हो गया। ऐसा ही होता है ना, आप जो धन है, आपके पास में जो कैश है, वो कभी साथ लेकर नहीं चलते। अगर थोड़ा भी वजन होता है ना, तो वो आपको तकलीफ देता है। वो सारा का सारा धन आपके बैंक अकाउंट में है, वो केवल कुछ नंबर्स हैं। मुझे बस इतना ही पता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता। ठीक है, पैसा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमाना सब मोह माया है, नहीं, पैसों की आवश्यकता है, कमाना चाहिए, लेकिन पैसा उतना ही होना चाहिए जितने में आप संतुष्ट हो। आप अगर 10,000 में संतुष्ट हो, दैट्स ओके। अगर आप 1 लाख में भी संतुष्ट हो रहे हो, 10 लाख में भी संतुष्ट हो रहे हो, तो कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। अगर आप वहाँ रुक पा रहे हो और अपनी लाइफ को स्टेबल करके अपनी यात्रा को पकड़ पा रहे हो कि अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, संसार या फिर संसार से परे भी कुछ है, आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी भी कुछ है, तो आप सफल हो सकते हो। तो धन कमाना जरूरी भी है, और याद रखना, इन बाबा तांत्रिक ज्योतिषी को चक्कर में मत पड़ना। मैं ये नहीं कहता ये गलत है, कुछ सही है, बाकी धंधा है, बिजनेस है, तो वो कुछ सही जो है वो आपको नहीं मिलेंगे।
और रही बात आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक करने की, आप खुद ही ठीक कर पाओगे। काम करो, पूरा फोकस अपने काम पर लगाओ, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जब तक आप नेगेटिव हो तब तक चारों तरफ से नेगेटिव खबर मिलेगी, नेगेटिव अवसर मिलेंगे जिसमें आपने पैसा लगाया भी तो डूब जाएगा। लेकिन अगर आप भीतर से पॉजिटिव होते हो, एक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है, तो समझो सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इन सब चक्करों में मत पड़ो, जो चीजें होनी है वो होकर ही रहेंगी। पर आप देखो आपके हाथ में क्या है, आप किन चीजों के लिए स्वतंत्र हो। तो बस यही सब कुछ था आज मेरे मन में, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।